हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर शिल्पा यादव और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप में से अधिकतर लोग ये सोचते थे कि हम एक गाड़ी लेंगे और उस गाड़ी को जीवन भर अपने साथ रखेंगे, तो ऐसा हो पाना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ये चाहती है कि आप अपनी फिटनेस के साथ साथ गाड़ी की फिटनेस का भी ध्यान रखें। इसलिए भारत सरकार ने कल एक न्यू स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च की है। वो पॉलिसी क्या है, उस पॉलिसी का फायदा किस किस को मिलेगा और वो पॉलिसी भारत में स्टेप बाय स्टेप कैसे लॉन्च की जाएगी, इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये जानते हैं न्यू स्क्रैप पॉलिसी क्या है। सरकारी और कमर्शियल वाहन 15 वर्ष के बाद और निजी वाहन 20 वर्ष के बाद स्क्रैप कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये पॉलिसी है वो एज आधारित नहीं है। मान लो कि अगर आपके वाहन को 20 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो फिट है तो आप उसको री रजिस्ट्रेशन करवा कर दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। आपको अपने वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पे जाना होगा। वहां पे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर फिटनेस जांच की जाएगी और आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मान लो कि अगर आपकी गाड़ी फिटनेस में फेल हो जाती है तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि पूरे देश में पीपीपी मोड में फिटनेस सेंटर संचालित किए जाएंगे जो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा करीब 60 से 70 हजार रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर संचालित होंगे, जहां से आप स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं। अब जानते हैं न्यू स्क्रैप पॉलिसी से वाहन के मालिकों को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। अनदर वर्ड में मैं यूं कह सकती हूं कि आप सबको इस पॉलिसी से क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाते हैं तो उस पुरानी गाड़ी पर लगने वाले मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट और फ्यूल एफिशिएंसी कॉस्ट की भी बचत होगी और साथ में स्क्रैप डीलर आपको उस पुरानी गाड़ी की कीमत भी देगा। स्क्रैप वाहन की कीमत नए वाहन की एक्स शोरूम की कीमत के आधार पर होगी और ये उसकी कीमत का करीब 4 से 10% हो सकती है। और साथ ही में आपको एक स्क्रैप सर्टिफिकेट भी मिलेगा। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट देने पर अगर आप कोई नई गाड़ी कहते हैं कि ना खरीदते हैं, तो किसी भी कंपनी की आप गाड़ी खरीदें, उनको स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर वो आपको उस नई गाड़ी में 5% की छूट देंगे। नई कमर्शियल वाहन खरीदने पर आपको रोड टैक्स में 15% तक छूट मिलेगी और नई प्राइवेट गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में आपको 25% तक छूट मिलेगी। नए वाहन की खरीद पर लगने वाली रजिस्ट्रेशन फी बिल्कुल फ्री होगी। इस पॉलिसी के अन्य और क्या फायदे हो सकते हैं। देखो, जो पुरानी अनफिट हुई गाड़ियां होती हैं, जिनकी हेडलाइट टूटी हुई होती है, जो पूरी तरह से खटारा होती हैं, तो जब वो सड़क पर चलती हैं तो इससे रोड एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा होता है और लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। अगर ऐसी गाड़ियां स्क्रैप कर दी जाएंगी तो रोड एक्सीडेंट होने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। दूसरा, पुरानी गाड़ियां 10 से 12% ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं, जिससे लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। अगर ये गाड़ियां स्क्रैप कर दी जाती हैं तो प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। और तीसरा, भारत की अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट अप मिलेगा, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस नई नीति से सालाना करीब 40,000 करोड़ का जीएसटी आएगा और साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सर्जित होंगे, क्योंकि जो ये सस्ता कच्चा माल यानी जो ये रॉ मटेरियल है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मिलेगा, तो जिससे गाड़ी बनाने वाली कंपनियों की उत्पादन लागत कम होगी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 3,70,00,000 के करीब रोजगार मिलने के आसार हैं। साथ ही नए फिटनेस सेंटर में करीब 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। लगभग 2 करोड़ वाहनों के री रजिस्ट्रेशन और स्क्रैप में जाने से सबसे बड़ा फायदा मारुति, टाटा और हुंडई जैसी कंपनियों को मिलेगा और इन कंपनियों की बाजार में हिस्सेदारी कुछ इस प्रकार है। न्यू स्क्रैप पॉलिसी भारत में स्टेप बाय स्टेप लॉन्च की जाएगी और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। 1 अक्टूबर 2021 को फिटनेस टेस्ट व स्क्रैपिंग सेंटर से जुड़े नियम लागू होंगे। 1 अप्रैल 2022 को 15 वर्ष से ज्यादा पुराने सरकारी और कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 को कमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस टेस्टिंग होगी। 1 जून 2024 को अन्य जितने भी वाहन हैं उनकी फिटनेस टेस्टिंग होगी। आप सबको भारत सरकार की ये पॉलिसी और मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।